नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे अपन पशु परिचर और आखिरी 30 दिन तक, मतलब 30 दिन आखिरी आपके कैसे निकलने चाहिए। आप लोगों की तैयारी जो है अब एक सीधी दिशा में चलनी चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये भी होगा कि अभी तो सर 30 दिन से ज्यादा है, लेकिन अपन 5-7 दिन का जो है वो अंतराल दीपावली वाला भी साथ में लेकर चल रहे हैं। नहीं करते भी वो इफेक्ट पड़ जाता है। और बीच में सीईटी का एग्जाम आ गया तो बच्चे जो है यात्रा में वगैरह आप सबका जो डिस्टरबेंस हुआ होगा, तकरीबन सभी ने सीईटी दी भी है, ठीक है। और आगे आ गई रीट। तो अब इन 30 दिनों के अंदर आपको कंसंट्रेट कैसे करना है, आप लोग मतलब क्या क्या गलतियां कर सकते हो और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उस पर अपन जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक आप लोगों का जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपन बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन करते हैं। ये सबसे पहली बात कि अब जो है आप लोगों का रोल जो बढ़ेगा वो सेल्फ स्टडी का ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अब जो है आप लोगों का ज्यादा फोकस जो है ना वो सेल्फ स्टडी पर रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप मान लीजिए 10-12 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, तो उसमें से आप 2-3 घंटे जो है आप अन्य सोर्सेज से पढ़ सकते हो, टीचर से पढ़ सकते हो, मुझसे पढ़ सकते हो या अन्य किसी टीचर से पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें से 70% टाइम जो है आप लोगों को देना चाहिए सेल्फ स्टडी पे। यानी सेल्फ स्टडी पे फोकस क्या करना है, 70%। दूसरी चीज, अब आप लोगों को जो है जितना रिवीजन हो चुका है उसको बार बार करना अभ्यास, और आप लोगों को जो है दोहरान जिसे बोलते हैं अपन रिवीजन, ये बहुत ज्यादा करना है। और एक और चीज ध्यान में रखना, गहराई में जाने से बचना, गहराई में जाने से बचना है। और उससे कैसे बचा जाएगा, गहराई में जाने से आप लोगों को अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो उससे कैसे बचा जाएगा, देखो YouTube पर या कहीं भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास देखने की करते हो कि वहां से जो है मान लीजिए 2-3 घंटे की क्लास में से 1-2 प्रश्न आ भी गए, तो लेकिन 2-3 घंटे आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा जो है आप लोग बेटर कर सकते हो सेल्फ स्टडी में। तो ये तो मूल मंत्र रहता ही है। गहराई में जाने से आप तभी बच पाओगे जब आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करोगे। और ये इसलिए जरूरी है, मैंने पहले जब रेट हुई थी तब भी उनको ये बोला था। तो जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था ठीक ढंग से, बहुत ज्यादा गहराई में गए, वो दोहरान भी सही ढंग से नहीं कर पाए और उन्हें जो है पात्रता भी क्लियर करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। और जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, रिवीजन में यही होता है, रिवीजन में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाया जाता। रिवीजन में आप लोगों ने पहले गहराई में पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत है नहीं है, और पहले नहीं भी पढ़ा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गहराई में जाओगे तो फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है आप लोगों का धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, आप ऊपरी ऊपरी रिवीजन करो चाहे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते जाओगे उतना ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। अभ्यास ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोगों की जैसे इच्छा हो आप कर सकते हो। बस मेरा आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि अपने समय को जो है व्यर्थ मत करना। दूसरी चीज, दीपावली आ रही है, बढ़िया बात है, लेकिन दीपावली में 2-3 दिन आप जो है इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इसमें समय व्यर्थ मत करना। क्योंकि एक बेरोजगार युवा के लिए, युवती के लिए तो वही दीपावली है जिस दिन वो नौकरी लग जाता है। तीसरी बात कि आप लोग जो है पशु परिचर है क्या है, इसको हल्के मत लेना। आप लोगों ने जब साल भर इस पे तैयारी की है, साल भर इस पे फोकस किया है, तो अब अंतिम 1 महीना आप लोगों के पास तकरीबन है, तो फिर से जोर लगा देना कि हाँ ये ठीक है। अब कईयों की ये सर हम रीट की भी तैयारी कर रहे थे, हमारे लिए तो रीट आ गई तो वही सबसे बढ़िया है। तो देखो, पशु परिचर के साथ साथ भी रीट की तैयारी हो ही रही है, क्योंकि जीके यदि एसएसटी वाले हैं जो जीके पढ़ते हैं तो उनके तो जीके साथ साथ कवर होता ही है। अब दूसरे जो है जैसे साइंस वाले हैं तो उनके लिए विज्ञान कवर होती है, ठीक है। जो लेवल फर्स्ट वाले तो उनके लिए गणित कवर होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक जो है सेगमेंट में आप लोगों को मतलब बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो हो रहा है। दूसरा, यदि आप साथ में रीड की करना चाहते हो तो 2 घंटे जो है आप साथ में रीड की दे सकते हो, लेकिन अंतिम 10-15 दिन जब बचेंगे तो आप पूरी तरीके से फोकस हो जाना पशु परिचर के ऊपर, क्योंकि रीड अभी जो है तय नहीं है कि जनवरी के अंदर ही होगी, आगे जा सकती है, समय मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। रीड के अंदर अभी समय मिलेगा, यदि सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो भी समय मिलेगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। इन थोड़ी सी चीजों को मतलब फोकस करना, ज्यादा समय आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं गुजारना है। यदि हम भी जैसे मैराथन लगाते हैं 8-10 घंटे की, तो हमारी ये मजबूरी होती है क्योंकि आप देखना चाहते हो।
आप देखना चाहते हो तो हमें लगानी पड़ती है। हमारे पास में 10 में से 8 कमेंट यही आते हैं कि सर मैराथन लगाओ, हमें मैराथन लगाओ, तो फिर हम लगा भी देते हैं कि चलो भाई। लेकिन मेन चीज यही है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों के अंतिम समय में जितनी सेल्फ स्टडी कर लोगे ना, उतना आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये तो मेन चीजें ध्यान में रखना। दूसरी, अब देखो तुलना एक दूसरे से नहीं करनी है, तुलना बिल्कुल मत करना। और जो आप डिस्कशन करते हो तो वो अब मत करना, क्योंकि डिस्कशन का अब समय नहीं है, ठीक है। अब जितना सेल्फ पढ़ रहे हो बढ़िया है, जितना कर रहे हो अच्छा है। दूसरी चीज, उनके लिए समस्या आएगी जिन्हें अभी तक सिलेबस ही पता नहीं है, जो चेंज हो गया या क्या हुआ। कई सारे हमारे पास भी कमेंट आते हैं, सर ये पार्ट जो है वहां टेस्ट सीरीज में नहीं दिखा। तो फिर हम कहते हैं भैया पहले सिलेबस तो कम से कम एनालिसिस किया था वो देख लो कि चेंज हुआ उसके अंदर ये है या नहीं है। तो सिलेबस पता होना जरूरी है।